हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन कैसे लिखते हैं। रिसर्च पेपर लिखने से पहले सबसे पहले हमें रिसर्च आउटलाइन दिमाग में बना लेना चाहिए कि कैसे हम लोग अपना रिसर्च पेपर स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहेगा, सब हेडिंग्स रहेगा, तो हम लोग को पूरा अच्छे से समझ लेना चाहिए। जनरली हम लोग का रिसर्च पेपर चैप्टर वाइज होता है। देखिए, चैप्टर 1 होगा हम लोग का इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा हम लोग अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम लोग ये तीनों टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन कर दिए तो हम लोग आराम से अपना रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन बना लेंगे। पहले हम लोग करेंगे इंट्रोड्यूस, अपना टॉपिक बताएंगे, फिर बैकग्राउंड बताएंगे, उसमें मतलब हिस्ट्री बताएंगे हम लोग कि रिसर्च पेपर का बैकग्राउंड क्या है उसका। जैसे हम लोग कर रहे वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्ट्री क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्ट्री क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, कब एंड हुआ, उसका ओरिजिन क्या है। फिर हम लोग रिसर्च पेपर को, वुमेन एम्पावरमेंट को रिसर्च पेपर में क्यों दिखाएंगे। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का नीड हो सकता है कि हम लोग को सोशल अपलिफ्टमेंट करना है, वुमेन का स्टेटस को इम्प्रूव करना है। तो ऐसे हम लोग ये 3 टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग क्यों ये रिसर्च पेपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है। ये पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग ये पूरा बताएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जाएगा चैप्टर 2 में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग नॉर्मली बस हम एक्सप्लेन करेंगे हम लोग का रिसर्च पेपर का एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हम लोग क्यों ये रिसर्च पेपर कर रहे हैं। जैसे एम्स का रिसर्च पेपर करें, जैसे हम वुमेन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए कर रहे हैं, या रिसर्च पेपर को अवेयर करने के लिए वुमेन्स को कि उन लोग का स्टेटस क्या है सोसाइटी पे। ये सब जस्ट नॉर्मली सा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ये मुश्किल से 1 पेज का रहेगा, ज़्यादा रहेगा नहीं, 1.5 पेजेस का रहेगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बाद लिटरेचर रिव्यू जाएगा और प्रीवियस रिसर्च। इसमें हम लोग अपना इसके बारे में बताएंगे जो लोग पास रिसर्च कर दिया। जैसे हम लोग ये टॉपिक तो पहली बार, जैसे मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट को पहले ये तो ज़रूरी नहीं कि हम पहले रिसर्चर हैं, मेरे से पहले भी तो बहुत सारे पास्ट रिसर्चर्स होगा जो इस बारे में बताएगा, जो उसने रिसर्च किया होगा। तो वही 3 रिसर्चर्स के बारे में हम लोग बताएंगे। मुश्किल से 4 या 5 रिसर्चर्स काफ़ी है। उसके बारे में हम लोग पूरा जिस नहीं बताएंगे उन लोग का रिसर्च क्या था, उसके बाद बस आधा बताएंगे, समरी बताएंगे कि उन लोग रिसर्च क्या किया था, उन लोग का वो बैकग्राउंड, उसका गैप्स क्या था, उसका ड्रॉबैक्स क्या था, ये सब बताएंगे हम लोग बताएंगे कि पास्ट वर्क्स ऑफ रिसर्चर, पहला रिसर्चर्स लोग क्या काम किया था, क्या गैप रह गया था उन लोग के रिसर्च में। फिर कंक्लूजन, रिसर्च गैप मतलब होता है रिसर्च की ना, उन लोग जो रिसर्च किया होगा, तो तुमको जो गैप लग रहा है, तुम रिसर्च तो किसी वजह से कर रहे हो, तुमको रिसर्च करने का तो मेन एम क्या है कि उन लोग का रिसर्च में तुमको कुछ गलती निकला है, तो गलती निकालो तुम रिसर्च में। उन लोग का रिसर्च पढ़ो, समरी करो, फिर गलती निकाल दो, फिर रिसर्च गैप निकलेगा, फिर रिसर्च गैप करो, गैप करना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करो कि तुम्हारा क्या रिसर्च गैप हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये हो गया हम लोग का लिटरेचर रिव्यू। फिर चैप्टर 4 में आता है हम लोग का रिसर्च मेथडोलॉजी। हम लोग इसे बताना है कि हम लोग क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए। तो हम लोग बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग का पहला मेथड हो जाता है सर्वे मेथड, कंटेंट एनालिसिस, इंटरव्यू। सर्वे मेथड वो होता है जो हम लोग कुछ लोगों का हम लोग सर्वे करते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू। गूगल फॉर्म्स कैसे बनाने होंगे वो आप गूगल में चले जाइएगा, तो दिखिएगा कि गूगल फॉर्म का, फिर आपको वहाँ से लिंक आराम से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसको अपने फ्रेंड्स के पास भेजिएगा। वो जितना कॉलेज में बोला होगा इतना, जैसे 100 यूजुअली सर्वे मांगता है कि 100 पीपल्स का करो, तो 100 पीपल्स का सर्वे करो और उसमें बताना पड़ेगा। फिर होता है कंटेंट एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट का। इसमें आप बताइएगा अपना पूरा रिसर्च का कंटेंट एनालिसिस आता है, टॉपिक का कंटेंट, रिसर्च पेपर का टॉपिक का कंटेंट एक्सप्लेन कीजिएगा आप लोग।
उसमें आप लोग अपना पॉइंट्स हाईलाइट कीजिए, जो आपका आर्ग्यूमेंट। देखिए आप रिसर्च पेपर करें तो कुछ आर्ग्यूमेंट प्रूफ करने के दे देना, आप वो टॉपिक के अगेंस्ट है या फॉर है, तो वो पॉइंट को हाईलाइट करना कंटेंट एनालिसिस में, जो आपका आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे। मतलब आपका जैसे एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट इन बॉलीवुड फिल्म्स, तो हम वो फिल्म्स उठाएंगे, वो सब फिल्म्स लेंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट का सपोर्ट करें। जैसे मर्दानी लेंगे हम, गुंजन सक्सेना लेंगे हम, दंगल लेंगे हम, और उसमें ये सब पॉइंट्स ऐसा पॉइंट्स उठाएंगे जो मेरे टॉपिक को सपोर्ट करेगा, जो मेरा टॉपिक को सपोर्ट करे। जैसे उसमें वुमेन लीड है, फिर दंगल में कैसे वुमेन लीड अपना मर्दानी में कैसे वुमेन लीड अपना सोसाइटी का स्टेटस को चेंज की, वुमेन लीड कैसे वुमेन लीड कैसे फिल्म में एक चेंज लाई। तो ऐसे हम लोग अपना टॉपिक से जैसे अपना पॉइंट्स उठाकर हाईलाइट करेंगे, कंटेंट एनालिसिस में बताएंगे कि बताएंगे कि ये सब पॉइंट्स कैसे मेरा टॉपिक के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है या अगेंस्ट है, जो हम लोग फॉर होंगे या अगेंस्ट होंगे। अगर आप लोग फिल्म करें तो उसमें बताइएगा आप लोग का फिल्म नरेटिव्स, कैरेक्टर, लैंग्वेज कैसे सपोर्ट कर रहा है आपके टॉपिक को। अगर आप अगेंस्ट लेके तो कैसे अगेंस्ट में जा रहा है। सो ये था कंटेंट एनालिसिस। इंटरव्यू में आप कोई फेमस इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मिल गया कोई अच्छा, आपको बॉलीवुड का फिल्म्स का डायरेक्टर कोई मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गया, तो उसका आप इंटरव्यू लीजिए। अगर इंटरव्यू मतलब एप्लीकेबल हो तो, अगर आपके में बताया हो कि इंटरव्यू लेना है तब आप दीजिएगा, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, आप बताइएगा। तो यहाँ ख़त्म होता है आपका चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 में बस आपको इंट्रोड्यूस करना है और सब बताना है। चैप्टर 5 आएगा। चैप्टर 5 में आपको बताना होगा कि कंटेंट एनालिसिस फाइंडिंग। आप कंटेंट एनालिसिस जो चैप्टर 4 में किए थे, और चैप्टर 4 का फाइंडिंग्स, आपको कंटेंट एनालिसिस से आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए, जैसे मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट बॉलीवुड फिल्म से, तो उसमें हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अभी तक बॉलीवुड फिल्म्स में वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है, अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट है बॉलीवुड फिल्म्स में और कैसे दिखाया गया है, क्या ये सब हम फाइंडिंग्स से बताएंगे। वैसे इंटरव्यू अगर एप्लीकेबल हो तो इनमें बताना है कि इंटरव्यू आप जिसका लिए, जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट आपका टॉपिक है तो एग्जाम्पल के तौर पर, तो इंटरव्यू बोलना क्या चाहता है, इंटरव्यू जिसका आप ले उसका कंक्लूजन क्या है आपको बताएंगे। फाइंडिंग्स में सर्वे में जो आप लोगों का जो आप सर्वे किए हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू या ऑफलाइन अभी आप कर सकते हैं, तो उसका लोगों का जो आप सर्वे लिए वो लोग कहना क्या चाहता है। जैसे आप पाई चार्ट वगैरह आप इंटरव्यू जब आप सर्वे करेंगे तब आपको मिल जाएगा। तो पाई चार्ट में इंटरव्यू मतलब लोगों का कंक्लूजन क्या है, जिसका पाई चार्ट सबसे ज़्यादा हाई होगा वो आपका फाइंडिंग्स होगा, सर्वे का कंक्लूजन रहेगा। तो आपको सर्वे का पाई चार्ट्स एंड बार ग्राफ से ज़्यादा ध्यान रखना है सर्वे का कंक्लूजन ड्रॉ करने का। कंक्लूजन मतलब फाइंडिंग ड्रॉ करने के लिए। चैप्टर 6 होगा आपका डिस्कशन। आपको रिजल्ट्स बताना है अपने रिसर्च पेपर का। रिसर्च करके आपका क्या रिजल्ट मिला वो बताना है। फाइंडिंग्स, एनालिसिस और डिस्कशन कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि एनालिसिस में आप बताइएगा कि आपका सिर्फ फाइंडिंग्स क्या है, आपको क्या मिला है अपने रिसर्च करके। जैसे आप कंटेंट एनालिसिस से आप क्या मिला है आपको, आप जो कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या मिला है, आप पास से इंटरव्यू लिए है तो क्या मिला है, कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, फाइंडिंग्स करके क्या सर्वे का फाइंडिंग्स, सर्वे से लोग का ओपिनियन क्या है। अब डिस्कशन है मतलब कि अब वो फाइंडिंग्स मिल गया, अब फाइंडिंग्स में आप डिस्कस करेंगे कि फाइंडिंग्स का आपके टॉपिक में क्या रेलिवेंस है, आपके टॉपिक में क्या रेलिवेंस है वो आप डिस्कस करेंगे डिस्कशन में। यहाँ आप बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट जो मिला है रिसर्च पेपर में आपका टॉपिक से क्या अगेंस्ट है या सपोर्ट है, आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
चैप्टर 6 के बाद आपका आएगा चैप्टर 7, जिसमें आप कंक्लूड कीजिएगा, मतलब आप रिसर्च से कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें, आप सपोर्टिव है या अगेंस्ट है, ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कीजिएगा। ब्रीफ में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ब्रीफ में ड्रॉ कर देना है। मुश्किल से 1 या आधा पेज का रहेगा, उसमें आपको बताना है। जैसे मेरा वुमेन एम्पावरमेंट का बॉलीवुड फिल्म में था, उसमें बताएंगे कि बॉलीवुड फिल्म्स में वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, इस कैरेक्टर्स के थ्रू हुआ है, इस लैंग्वेज के थ्रू हुआ है, इस नरेटिव के थ्रू हुआ है, ये सब हमको बता देना है। और एकदम ब्रीफ में 1 से आधा पेज के अंदर हम कंक्लूजन ख़त्म कर देंगे। फिर कंक्लूजन के बाद आएगा मेरा चैप्टर 8 रेफरेंसेस, मतलब हम क्या लिंक्स यूज़ किए हैं, कौन सा बुक्स यूज़ किए हैं, किस सोर्सेज यूज़ किए, ये सब हम बताएंगे अपना रेफरेंस में। तो रेफरेंस देकर हम अपना रिसर्च पेपर मेरा एंड हो गया। सो ये अगर आप ये 8 पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपना रिसर्च पेपर बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कॉलेजेस में कोई पॉइंट्स ओमिट करने बोला है तो आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च पेपर / डिसर्टेशन।